अब हम सब चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था ये चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से बिहार के चंपारण के भितिरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने मिले थे। जब कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उस समय बिहार के चंपारण के भितिरवा गांव के किसान नेता उसमें भी गए थे, राजकुमार शुक्ला, और गांधी जी से मुलाकात किया और गांधी जी को कहा, मेरे बिहार में चंपारण आइए और वहाँ के किसानों के साथ देखिए क्या दिक्कत हो रहा है। चंपारण आए गांधी जी 1917 ईस्वी में। चंपारण आए गांधी जी ने 1917 ईस्वी में सत्याग्रह का आयोजन किया। चंपारण आए गांधी जी 1917 ईस्वी में सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह में साथ दिया। सत्याग्रह में जब चंपारण सत्याग्रह लोकप्रिय होने लगा तो सत्याग्रह में साथ दिया राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, बज्रकिशोर प्रसाद। जब चंपारण सत्याग्रह भितिरवा गांव से प्रारंभ हुआ, ये चंपारण सत्याग्रह भितिरवा गांव से प्रारंभ हुआ। इस सत्याग्रह के लोकप्रियता को देखते हुए बिहार के कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, बज्रकिशोर प्रसाद शामिल हुए। गांधी जी को सत्याग्रह में साथ दिया। ध्यान रहे कि दक्षिण अफ्रीका के किसान नेता एन.जी. रंगा ने गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। दक्षिण भारत के किसान नेता एन.जी. रंगा ने विरोध किया। दक्षिण भारत के किसान नेता एन.जी. रंगा ने गांधी जी से पहल किया लॉर्ड इरविन ने। गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन ने पहली बार गांधी जी से बात करने को लेकर पहल किया। इस क्रम में इरविन ने गांधी जी को भोजन करवाने का प्रयास किया। इरविन ने गांधी जी को भोजन करवाने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी भोजन करने से इनकार कर दिए। तत्पश्चात गांधी जी को दूध पीने के लिए आमंत्रण दिया गया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। इरविन ने अपने खाना बनाने वाले बतख मियाँ को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने को कहा, लेकिन बतख मियाँ दूध में जहर नहीं मिलाया, स्वीकार कर लिया दूध पीने के लिए। गांधी जी से पहल किया तो लॉर्ड इरविन ने भोजन करने के लिए, लेकिन स्वीकार कर लिया दूध पीने के लिए। जहर मिलाने को कहा बतख मियाँ को दूध में, लेकिन नहीं मिलाया, जिस कारण हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख मियाँ ने गांधी जी का जान बचाया। चंपारण सत्याग्रह की लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण अग्रणी कमेटी का गठन किया गया। अग्रणी कमेटी का गठन फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में, और अपने पक्ष में गांधी जी ने फ्रैंक स्लाई को कर लिया। इस कमेटी का एक सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था। इस कमेटी का एक सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था। महात्मा गांधी फ्रैंक स्लाई को अपने पक्ष में कर लिया, जिस कारण फ्रैंक स्लाई ने
अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3 कठिया प्रथा सही नहीं है। इस प्रथा से चंपारण के किसान हतोत्साहित होते हैं, जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। अर्थात जिस 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर चंपारण सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह के कारण ही 3 कठिया प्रथा का अंत हो गया। इतना ही नहीं बल्कि चंपारण एग्रियन कमेटी ने यह भी कहा कि अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों से जो अवैध वसूली किया है, उसका अवैध वसूली किसानों को वापस लौटा दिया जाए। 25% चंपारण एग्रियन कमेटी 25% चंपारण एग्रियन कमेटी की दिया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों से जो अवैध वसूली किया था, 25% किसानों को वापस लौटा दे। अर्थात हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। इसी सफलता पर ही महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसी सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था और गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी ने पहला जनभाषण वर्ष 1916 ईस्वी के पहला जनभाषण वर्ष 1916 में बनारस में BHU उद्घाटन समारोह में दिया। पहला जनभाषण वर्ष 1916 में बनारस में BHU के उद्घाटन समारोह में दिया। नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा कराई जाती थी। किसानों से 20 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा भूमि करवाया जाता था। 3 कट्ठा पर भूमि नील की खेती करवाया जाता था। कृत्रिम नील की खोज 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी में हो गई थी। कृत्रिम नील की खोज हो गई थी। इस कारण कृत्रिम नील की खोज हो गई थी। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हुआ। किसान को नील के उत्पादन में जो लागत लगता था, उतना भी नहीं मिल पाता था। चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। अब चलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये भूख हड़ताल की प्रेरणा है। भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिली है। महात्मा गांधी को ये भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिली है। समस्या मजदूर और श्रमिकों के साथ था। प्लेग बोनस को लेकर विवाद, सूती वस्त्रों के मिल मालिक और वस्त्र मिल के काम करने वाले मजदूरों के बीच था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन को भारी जान-माल की क्षति हुई थी। ब्रिटेन को काफ़ी अधिक सूती वस्त्र की आवश्यकता थी। ब्रिटेन ने भारत के सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले व्यापारियों के साथ समझौता किया कि भारत ब्रिटेन को सूती वस्त्र का निर्यात करेगा। उस समय अहमदाबाद सूती वस्त्र उत्पादन सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता था। उस समय अहमदाबाद सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता था। संयोगवश जिस समय अहमदाबाद में सूती वस्त्र का उत्पादन कार्य जोर पर था, उसी समय अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। एक बीमारी का नाम था प्लेग बोनस। एक बीमारी है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन में भारी जान माल की क्षति हुई थी। प्लेग बोनस की बात मालिक ने मजदूरों को कहा। प्लेग बोनस दिलाने में सफल हासिल। मजदूरों को
जब प्लेग बोनस फैल गया तब वहाँ के मिल मालिक ने प्लेग बोनस फैले, जिस कारण सूती वस्त्र मिल में काम करने वाले मजदूर पलायन करने लगे। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देने की बात कही। प्लेग बोनस के लालच में मजदूर जान पर खेलकर सूती वस्त्र का उत्पादन किए। जब तक प्लेग का प्रकोप रहा तब तक मजदूरों को प्लेग बोनस मिला, लेकिन प्लेग प्रकोप समाप्त होने के बाद मजदूरों को मिलने वाला प्लेग बोनस बंद कर दिया। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ जाने के वजह से मजदूरों को मिलने वाले मूल वेतन से जीवन यापन करना कठिन हो गया था। इसलिए मजदूर यह चाहते थे कि उन्हें प्लेग बोनस मिलता रहे, लेकिन मिल मजदूरों मालिक देने को तैयार नहीं थे। इसलिए मजदूर गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने मजदूरों की समस्या समझकर अहमदाबाद में मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल का आयोजन किए। इस भूख हड़ताल के जरिए अहमदाबाद के मिल में काम करने वाले हड़ताल किए और काम करने वाले मजदूरों को प्लेग बोनस दिलाने में सफल हासिल हुआ। भूख हड़ताल में तो मजदूरों को 35% प्लेग बोनस की सफलता प्राप्त हुई। मजदूर हड़ताल के क्रम में वर्ग सहयोग का नारा दिया था गांधी जी ने। मजदूर हड़ताल के क्रम में वर्ग सहयोग का नारा दिया गांधी जी ने। अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में किया था। मुख्य सहयोगी इसका था अनुसुईया बेन। गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे अनुसुईया बेन। गांधी जी के परम मित्र अम्बा लाल साराभाई थे, जो परम मित्र थे गांधी जी का। और अम्बा लाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन थी। जो गांधी जी के परम मित्र अम्बालाल जो साराभाई थे, जो साबरमती आश्रम में अधिक दान में दिए थे गांधी जी को। गांधी जी के परम मित्र अम्बालाल साराभाई थे, जो साबरमती आश्रम में अधिक दान में दिए थे। कहा जाता है कि जब भूख हड़ताल हुआ था तो मालिक ने अम्बालाल साराभाई ने ये प्लेग बोनस मान नहीं रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पर बैठ गया था और उसके दिन भर भूखे रहते थे। और रात के समय में अम्बालाल साराभाई के घर के सामने गेट पर खटिया बांधकर वहीं पर रहते थे रात को। इसलिए उसको देखा नहीं गया, इसलिए प्लेग बोनस को बढ़ा दिया और कहा हम इतना प्लेग बोनस देते थे उतना नहीं देंगे, लेकिन 20% दे देंगे। लेकिन मजदूरों मानने के लिए इनकार था। तो महात्मा गांधी ने कहा प्लेग बोनस तो आप सब बोलना कि हमें 50% प्लेग बोनस चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने दोनों को बुलाया और दोनों को 15% उसको मजदूर को घटने के लिए कहा और मालिक को 15% बढ़ने के लिए कहा। इसलिए 35% मजदूरों को प्लेग बोनस मिलने लगा।